अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गुड। आज हम बात करेंगे उन तमाम मसल्स के बारे में हैविंग स्पेशल नेम्स। अपर लिम्ब के वो सारे मसल जिनके स्पेशल नेम्स हैं। यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एमसीक्यूज़ में तो ये आने ही आने हैं। इसके अलावा वाइवास में और बाज़ औक़ात आपके रिटन एससीक्यू में भी आ जाता है। सपोज़ आप देखें, जैसे ये आपके पास पेपर का एक क्वेश्चन है कि नेम द क्लाइंबिंग मसल, राइट डाउन देयर रीजन, इंजर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन। ठीक है, तो अब आपको क्लाइंबिंग मसल पहले पता होंगे कौन से हैं, तो तभी आप उसका बाकी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सारे पार्ट्स पता होना ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लाइंबिंग मसल्स कौन कौन से होते हैं अपर लिम्ब से अगर हम बात करें तो क्लाइंबिंग मसल बेसिकली दो होते हैं अपर लिम्ब से। फर्स्ट वन इज़ द पेक्टोरलिस मेजर एंड सेकेंड वन इज़ द लेटिस्मस डोर्साई। ठीक है, लेटिस्मस डोर्साई, ये दोनों हमारे पास क्लाइंबिंग मसल्स होते हैं। अब आपको इनके नाम पता होंगे तो तभी आप इनके बाकी पार्ट्स भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम पेक्टोरल रीजन से स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो नेक्स्ट पेक्टोरल रीजन में आपने एक मसल पढ़ा था सेरेटस एंटीरियर मसल। तो बॉक्सर मसल कौन सा होता है? तो बॉक्सर मसल हमारे पास एक मसल है, दैट इज सेरेटस एंटीरियर मसल। सेरेटस एंटीरियर मसल। इसके अलावा कुछ टीचर्स इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि नेम दी मसल दैट इज़ इन्वॉल्व इन पुशिंग एंड पंचिंग एक्शन, यानी जब आप देखा होगा बॉक्सर्स जो होते हैं वो इस तरह पुशिंग पंचिंग एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कौन सा है? बॉक्सर्स मसल है। ठीक है, नेक्स्ट है स्विमर मसल। स्विमिंग होगी, क्लाइंबिंग होगी, ये बेसिकली लेटिस्मस डोर्साई के ही फंक्शंस हैं। ठीक है, अगर तो वो क्लाइंबिंग मसल्स पूछता है तो उसमें पेक्टोरलिस मेजर भी साथ आ जाएगा, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछता है कि स्विमर मसल का बताएं तो स्विमर मसल हमारे पास कौन सा है? लेटिस्मस डोर्साई। ठीक हो गया। नेक्स्ट है श्रगिंग मसल। श्रगिंग क्या होता है? श्रगिंग से मुराद है कंधे उचकाना, आपने सुना होगा, ये जो शोल्डर अपवर्ड करते हैं तो इसको कहते हैं श्रगिंग। तो श्रगिंग मसल कौन सा होता है? बेसिकली श्रगिंग मसल हमारे पास होता है ट्रेपीजियस। ये आपने बैक के मसल्स पढ़े होंगे अपर लिम्ब में। ठीक है, तो वो हमारे पास ट्रेपीजियस होता है। ठीक है, उसके अलावा मल्टीपेनेट एक टर्म होती है, यूनिपेनेट, मल्टीपेनेट, बाईपेनेट। पेनेट का मतलब होता है फीदर, पर की तरह का होता है। तो इसके ये आप जनरल एनाटॉमी में पढ़ेंगे अच्छे से कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। फीदर लाइक अरेंजमेंट होती है, तो वो अपर लिम्ब का कोई मसल है जिसकी होती है, यस। तो आपने ये जो स्कैपुलो ह्यूमरल या रोटेटर कफ मसल्स तो नहीं, हम कहेंगे स्कैपुलो ह्यूमरल मसल्स ही कहेंगे। डेल्टॉइड मसल उसमें पड़ा होगा। ठीक है, तो डेल्टॉइड मसल जो होता है ये हमारे पास मल्टीपेनेट मसल होता है। अब कुछ टीचर्स पूछ लेते हैं कि डेल्टॉइड के तो पार्ट्स होते हैं, इनमें से कौन सा पार्ट है जो मल्टीपेनेट है? एमसीक्यूज आ जाता है, तो दैट इज एक्रोमियल पार्ट ऑफ डेल्टॉइड मसल। ठीक है, वो हमारे पास मल्टीपेनेट होगा। ठीक है, ये एक मसल है अपर लिम्ब का। उसके अलावा ग्रिपिंग मसल, ग्रिप मतलब चीज़ों को ऐसे पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है उसमें? तो ग्रिपिंग मसल आपने फ्लेक्सर कंपार्टमेंट पढ़ी होगी फोर आर्म की, उसके अंदर डीप मसल आता है, दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ये जो प्रोफंडस मसल है ना, ये हमारे पास बेसिकली ग्रिपिंग मसल होता है अपर लिम्ब का। ठीक है, तो ये वेरियस मसल थे अपर लिम्ब के जिनके स्पेशल नेम्स थे। इसके अलावा एक टर्म होती है कंपोजिट मसल और हाइब्रिड मसल। ये वो मसल्स होते हैं जिनकी डुअल नर्व सप्लाई होती है, वरना मेनली तो हम पढ़ते हैं ना कि हर मसल को एक नर्व सप्लाई करती है। जैसे हमारे पास लेटिस्मस डोर्साई है तो नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई या थोरैकोडोर्सल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, तो कुछ मसल्स हैं जिनको दो नर्व सप्लाई करती हैं, उनको हम कहते हैं कंपोजिट मसल या हाइब्रिड मसल। अब वो कौन से हैं? वेरियस अपर लिम्ब से स्टार्ट से अगर हम देखें तो आपका अपर लिम्ब स्टार्ट होता है पेक्टोरल रीजन से, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा पेक्टोरलिस मेजर जो है वो हमारे पास एक कंपोजिट मसल है। क्यों? इसकी दो नर्व सप्लाई हैं, कौन कौन सी हमारे पास? एक इसको मीडियल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करती है, एक लैटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाएं तो हमारे पास बैक के मसल्स आते हैं, उनमें आपने पढ़ा होगा ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस भी हमारे पास एक हाइब्रिड मसल है। क्यों? क्योंकि इसकी भी दो सप्लाई हैं, कौन कौन सी? एक इसको ब्रांचेस सप्लाई करती हैं फ्रॉम C3 एंड C4 रूट, और इसके अलावा क्रैनियल नर्व जो होती है 11th, दैट इज एक्सेसरी स्पाइनल नर्व भी हम उसको कहते हैं, तो एक्सेसरी नर्व भी इसको सप्लाई करती है, तो इसकी भी ड्यूअल नर्व सप्लाई है। ठीक है, इसके अलावा आगे आ जाएं तो आर्म का रीजन स्टार्ट हो जाता है। फ्रंट ऑफ आर्म पे देखें तो एक आपने मसल पढ़ा था ब्रेकियालिस मसल। ठीक है, ब्रेकियालिस मसल, ब्रेकियालिस मसल ये पास पेपर्स में ब्रेकियालिस और ये जो ट्रेपीजियस है ये तो बहुत बार एमसीक्यूज भी आ चुके हैं कि मतलब वो चार मसल्स लिख देता है और कहता है इनमें से बताएं कौन सा है जिसकी डुअल नर्व सप्लाई या कंपोजिट मसल है। तो वो मेनली उनमें एक या ट्रेपीजियस होते हैं। ब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस क्यों है? ब्रेकियालिस की भी डुअल नर्व सप्लाई थी। फर्स्ट वन इज दी मस्कुलोकुटेनियस नर्व एंड सेकंड वन इज दी रेडियल नर्व। ठीक है, तो ये दो नर्व्स इसको सप्लाई करती हैं। ये हमारे पास हो गया ब्रेकियालिस। नेक्स्ट आगे अगर हम मूव करें तो फोर आर्म की तरफ आएँ, फोर आर्म में भी हमारे पास एक मसल होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है,
फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये भी हमारे पास हाइब्रिड मसल है। क्यों? क्योंकि इसके दो हाफ्स होते हैं, एक मिडल हाफ होता है, एक लैटरल हाफ होता है। तो मिडल हाफ को मिडल साइड पे अगर हम देखें तो अल्नर नर्व होती है, अल्नर नर्व सप्लाई करती है, और लैटरल हाफ को हमारे पास मीडियन नर्व सप्लाई करती है। तो इसको भी दो डिफरेंट नर्व सप्लाई कर रही हैं, तो इस वजह से ये भी हमारे पास हाइब्रिड मसल होगा, ठीक है। उसके अलावा आप आर्म के मसल पढ़ेंगे, उसमें मसल्स होते हैं कुछ जिनको हम कहते हैं लुम्ब्राइकल्स, ठीक है। लुम्ब्राइकल्स वैसे तो लुम्ब्राइकल्स हमारे पास 4 होते हैं, ठीक है। इन सब की ना अलग है, मतलब फर्स्ट 2 लुम्ब्राइकल जो हैं उनको मीडियन नर्व सप्लाई करती है, और थर्ड फोर्थ लुम्ब्राइकल्स को हमारे पास अल्नर नर्व सप्लाई करती है। तो अगर तो आपसे ये पूछ लें कि फर्स्ट 2 लुम्ब्राइकल्स की नर्व सप्लाई क्या है, तो वो हमारे पास मीडियन नर्व, और सेकेंड थर्ड फोर्थ जो है यानी लास्ट 2 उनकी हमारे पास मीडियन नर्व है। तो ये वैसे अगर हम सेपरेटली देखें तो ये हमारे पास सिंगल नर्व ही सप्लाई करती है, लेकिन एज अ होल अगर हम देखें तो लुम्ब्राइकल्स भी हम कह सकते हैं कि कंपोजिट हैं। लेकिन ये जो 4 मसल हैं ये हमारे पास मेजरली वो मसल हैं जो अपर लिम्ब के कंपोजिट मसल हैं, ठीक है। थैंक यू।